हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप भी अपना एसएससी जीडी 2026 का जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर और पेमेंट रिसिप्ट तक सब पूरा एकदम वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना है। तो बिना देर किए हुए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सर्च बार में आपको सर्च कर देना है एसएससी जीडी। यहाँ पे जैसे ही सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे इस तरह से आपको दिखने का आ जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो आपको लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए, एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सिंपली आपको इस पर प्रेस कर देना है। यहाँ से प्रेस करने के बाद आपको देखिए, आपको सिंपली उसके बाद आपको गाइज क्या करना है, उसके बाद आपको देखिए एक इस तरह से 3 लाइन दिया होगा, उस पर आपको सिंपली प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन बहुत सारा आएगा, लॉगिन और रजिस्टर फॉर कैंडिडेट्स, टेंडर, आरटीआई, उसके बाद अबाउट अस। तो आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है लॉगिन और रजिस्टर, उस पर प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आपको फिर आ जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, प्रेस करना है फॉर कैंडिडेट। जैसे ही फॉर कैंडिडेट को प्रेस कीजिएगा यहाँ पे देखिए, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा आपके स्क्रीन पर यहाँ पे। और आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप पहले से अगर रजिस्टर किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर नंबर और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और उसके बाद ये आपका कैप्चा डालकर और सिंपली लॉगिन करके और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, इसके पहले एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरे हैं, ये फॉर्म आप 10th पास किए हैं तो आप एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल 10th पास पर ही ये फॉर्म है। और रजिस्टर करने के लिए अगर पहले से आप अप्लाई किए हुए हैं और आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर प्रेस करके आप पता कर सकते हैं। अगर न्यू यूजर हैं तो आपको बताते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको खुलकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जो पहले में आपको आपको पर्सनल डिटेल्स और नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, ये सब आपको फिलअप करना है। दूसरा में आपको पासवर्ड क्रिएशन करना है, न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स भरना है। उसके बाद डिक्लेरेशन, कैंडिडेट डिटेल्स कन्फर्म करना है। इस तरह से आपको 4 स्टेप में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फिर आपको देखिए यहाँ से कंटिन्यू पर प्रेस करना है फॉर्म को फिलअप करने के लिए आगे। यहाँ पे आपको जैसे ही कंटिन्यू पर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा खुलकर आपको। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला में डू यू हैव ए आधार कार्ड, यानी आपके पास आधार कार्ड अगर है तो यस पर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो नो पर प्रेस कीजिए। नो पर अगर प्रेस कीजिएगा तो बहुत सारा यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन खुल कर आएगा, अपलोड प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड और पेंशन डॉक्यूमेंट। बहुत सारा इसमें आपको डेट ऑफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद मतलब इसमें सब आपको अपलोड करना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। उसके बाद अगर आपके पास अगर आधार कार्ड है तो ये इस पर सिंपली प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर सेम फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना है, सेम वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपना ही आधार नंबर प्रदान करें। इसके बाद एक बार वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद आप आधार नंबर में बदलाव या पुनः वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए, जो भी आपको आपका आधार नंबर है वो अपना पूरा एकदम बारीकी से देख लेना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करते समय आपको अपना आधार नंबर का जो डिजिट है वो मिलाकर और पूरा उसके बाद मैच करके तब फॉर्म भर देना है। क्योंकि इसके बाद एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका अपना आधार नंबर में बदलाव नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार का। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और आने के बाद यहाँ पे देखिए टिक मार्क पर करना है। और टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे उसके बाद ओटीपी पर सेंड करने प्रेस कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार नंबर जो है उस पर ओटीपी चला जाएगा। और जाने के बाद फिर इसके बाद ओटीपी डाल देना है। और डालने के बाद देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नंबर डालना है, जो आपको मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक में जो आपका सर्टिफिकेट के नंबर पर है वहीं आपको यहाँ पे नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कैंडिडेट नेम, फिर से दोबारा नाम डालना है। उसके बाद हैव यू इवन चेंज, अगर आपका नाम चेंज है कभी हुआ है तो यस पर डालकर और अपना चेंज नाम यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो नो पर ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल है। और उसके बाद फिर वेरीफाई के लिए फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। और डेट ऑफ बर्थ फिर डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर वेरीफाई के लिए सेम डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपको आपकी मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मेंशन है, वहीं आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ पे फादर का नाम डालना है। और फादर का नाम जो डालना है उसको वेरीफाई के लिए फिर री फार्मर का मतलब दोबारा फार्मर का नाम, फादर का नाम डालना है जो आपको दोबारा से आपको वेरीफाई हो पाए। और जो वही नाम मेंशन करना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। फिर वैसे ही मदर का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद मदर का नाम दोबारा मेंशन करना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मेंशन है। इस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मैट्रिकुलेस 10th एजुकेशन किस बोर्ड से पास किए हैं वहाँ पे। यहाँ पे बिहार एजुकेशन, अगर बिहार से है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं तो। और डालने के बाद फिर यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है। और कन्फर्म करने के बाद आपको रोल नंबर डालना है। यहाँ पे 10th का रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको
रोल नंबर जो डालना है, रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नंबर रोल नंबर आपको मेंशन है वही लिखना है। और ओनली यहाँ पे देख लिए, प्लीज इंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर, यानी कोई भी उसमें डॉट या कोमा किसी का यूज नहीं करना है और डिजिट जो है उसमें मेंशन करना है। इफ़ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन इंटर रोल कोड और रोल नंबर। देखिए इस तरह से आपको रोल कोड और रोल नंबर डालना है। पहले आपको रोल कोड डाल देना है, उसके बाद इस तरह से लिखकर और रोल नंबर डालना है, दोनों को मेंशन कर देना है। और मेंशन करने के बाद फिर यहाँ पे किस ईयर में आप पासिंग किए हैं मैट्रिक वो मेंशन करना है, सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से आपको। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको वेरीफाई करना है एक बार और सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ गाइस उसके बाद हायर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई पे प्रेस करना है। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर इसमें डालना है, और मोबाइल नंबर जैसे ही डालिएगा वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो एक्टिव हो, क्योंकि इस पर OTP जाता है। और फिर यहाँ पे सेंड OTP पर यहाँ पे आएगा ऑप्शन, प्रेस करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर जो ईमेल आईडी डालना है जो एक्टिव हो और आपके पास हो, उस पर भी OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वेरीफाई हो जाएगा और 7 नेक्स्ट पर प्रेस करना है। जैसे ही 7 नेक्स्ट पर प्रेस कीजिएगा उसके दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। और आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आप कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। आपके स्क्रीन पे उसके बाद इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा और यहाँ पे पासपोर्ट डालना है। और पासपोर्ट डालने के बाद कैप्चा ये डालकर और सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर प्रेस कीजिएगा, साइन इन पर प्रेस कीजिएगा जैसे ही। देखिए दोस्तों जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आइएगा यहाँ पे, तो पासवर्ड ऐसा बनाना है जिसमें आपको यहाँ पे देखिए गाइडलाइन दिया हुआ है। पासवर्ड जो 8 मिनिमम कैरेक्टर का होना चाहिए, इंक्लूड 1 मोर अपर केस, यानी एक बड़ा लेटर होना चाहिए फिर एक छोटा लेटर होना चाहिए। उसके बाद उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज होना चाहिए। जैसे कि हम एक ले लेते हैं आपको उदाहरण के लिए, जैसे कि नीतीश NITISS नीतीश @ उसके बाद आप अपना कोई भी लिख सकते हो 1 2 3 4, और लिखने के बाद यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप सही है पूरा कन्फर्म पासवर्ड हो जाएगा, तो ये ग्रीन होता जाएगा, ये सब ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पर यहाँ पे डालकर और कन्फर्म कर देना। देखिए दोस्तों जैसे ही आप डाल दीजिएगा इस तरह से आपका ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डालना है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन अलाउ अगेन इंटर योर अकाउंट फॉरगेट पासवर्ड लॉन्गर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिक्योरिटी पासपोर्ट के लिए, मतलब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया हुआ है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे कोई भी इसमें से आप चूज कर लीजिएगा। और चूज करने के बाद आंसर देना है, और आंसर देने के बाद सिंपली आपसे नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। देखिए दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी जो भी है। उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी जो भी आप कैटेगरी हो उसको वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे विजिबल मार्क अगर नहीं कोई है तो नो मार्क सिंपली आपको लिख देना है इसमें। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर कोई आप डिसेबिलिटी यानी PWBD है, अगर किसी प्रकार का बॉडी में अगर है अपंग, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर आपको परमानेंट एड्रेस, आपको एड्रेस मतलब कहाँ घर है आपका, कहाँ किस राज्य के रहने वाले हैं, और वार्ड नंबर, ये जो भी आपका है वो अपना एड्रेस मेंशन करना है। और करने के बाद क्या करना है, उसके बाद गाइस आपको क्या आएगा, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है। और पिन कोड दर्ज करने के बाद अगर ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सिंपली क्या करना है, यस पर प्रेस कर देना है, दोनों फिलअप हो जाएगा। गाइस फिलअप होने के बाद आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट पर प्रेस करना है। जैसे ही 7 नेक्स्ट पर प्रेस कीजिए उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप प्रीव्यू OTR देख लीजिएगा कि आपका कोई भी गलत नहीं ना भरे हैं। अगर नहीं गलत भरे हैं उसके बाद देखना है तो देख लीजिए, अगर देख लिए हैं तो आपको सिंपली डिक्लेयर पर प्रेस करना है। जैसे डिक्लेयर पर प्रेस कीजिए ओके दोस्तों, उसके बाद आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे सक्सेसफुल डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली। और आपको सिंपली क्या करना है, ओके पर प्रेस कर देना है। देखिए दोस्तों उसके बाद आपके स्क्रीन पर इस तरह से आएगा। लाइव एग्जामिनेशन में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आपका आएगा कांस्टेबल GD। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई पर सिंपली प्रेस करके अप्लाई स्टार्ट कर देना है। जैसे ही अप्लाई पर प्रेस कीजिएगा उसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे इसको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपको फिल फॉर्म पर प्रेस कर देना है। जैसे ही फिल फॉर्म, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हायर एजुकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफाई एजुकेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड वो आपका सेलेक्ट कर लेना है। और ये ऑटो फिलअप भी आएगा जो आप रजिस्ट्रेशन में किए थे, ये सब ऑटो फिलअप आएगा। उसके बाद आपको फिर नीचे की तरफ जाना है, और जाने के बाद आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे आपको अपना कितना परसेंटेज पाए हैं अपने टेंथ में वो मेंशन करना। अगर CGPA में अगर आपका है परसेंटेज तो उसको
लिखना है, नहीं तो नहीं मेंशन करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कीजिएगा उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे आएगा एक सर्विसमैन अगर हैं तो यस पर सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो पर सेलेक्ट रहने दीजिए। फिर यहाँ पे अगर एज रिलेशन चाहते हैं तो यस मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं लेना चाहते तो नहीं। अगर आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए अवेलेबल कराना चाहते हैं एसएससी जॉब ऑपरेटिव टर्म्स कंडीशन के अनुसार तो यस पर प्रेस कीजिए, नहीं तो नो पर। तो यस सिंपली प्रेस कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर देखिए यहाँ पे सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। उसके बाद गाइज क्या करना है, आपको प्रेफरेंस फर्स्ट में आपको कौन सा कहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर प्रेफरेंस सेकंड में जो दिया है उसमें आपको फिर एग्ज़ाम देने का जो आपको एड्रेस सेकंड नंबर देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट लेना है। फिर थर्ड में आप देख लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग और सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आप मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBE कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम दीजिएगा वो कौन सा मीडियम में रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अगर NCC सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस यहाँ पे भरना है, अगर नहीं है तो नो सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेट एनी गेम या स्पोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल किसी भी लेवल पर खेले हैं तो यस पर सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना इसमें जो मांग रहा है देखिए यहाँ पे वो सब कौन सा गेम सेलेक्ट किए, लेवल क्या है, कब आप कंपटीशन में भाग लिए थे वो सब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर नहीं किए हैं तो नो पर सिंपली रहने दीजिए। उसके बाद देखिए 28 नंबर यहाँ पे स्टेट और स्टेट या डोमिसाइल यहाँ पे मतलब किस स्टेट से हैं आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर आपको वेरीफाई कर लेना है। और वेरीफाई करने के बाद उसके बाद जैसे वेरीफाई कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट या ओरिजिन स्टेट आपका जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ हैव यू माइग्रेटेड यानी आप अपने मूल राज्य से कहीं चले गए हैं दूसरे राज्य में। अगर चले गए तो यस भरना है, नहीं तो नो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी या नक्सल एरिया अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अगर हैं तो यस भरना है और नहीं तो सिंपली उसमें नो रखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नो रखने के बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू बॉर्डर एरिया ये सब अपने आप फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद आना है यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो पोस्ट आपको देखिए यहाँ पे देख कर पोस्ट यहाँ पे डिटेल्स और यहाँ पे ABCD जो भी आपको फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में जो भी भरना चाहते हो वो भर देना है। फिर इसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद अब सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स लिखा है जैसे कि BSF का है A, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड। फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF का है B। फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी CRPF का है C। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल SSB का D है। उसके बाद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP का है E। असम राइफल का F है और सिक्योरिटी फोर्सेस SSF यानी H है। देख लीजिएगा आपको जो एक नंबर में देना है वो भर लेना है, एक नंबर फिर B नंबर C नंबर ऐसे करके आपको भर लेना है पोस्ट डिटेल्स। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। देखिएगा यहाँ पे भरने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आपको आइएगा यहाँ पे आपको देख लीजिए यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग है इसमें, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले उसको लिए क्या करना है आपको प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है माई SSC डाउनलोड करना है। उसके बाद डेस्कटॉप ओपन करना है। उसके बाद गो टू माई एप्लीकेशन में क्लिक कंटिन्यू बॉटम फॉर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करना है और ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने के बाद आपका फ़ोटो कैप्चर करना है और फ़ोटो कैप्चर करने के बाद लाइव फ़ोटो, उसके बाद सिग्नेचर डालना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस करना है। पहले उसके लिए आपको माई SSC एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा।
देखिए दोस्तों, क्या करना है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर अपना ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है माई एसएससी। जैसे ही सर्च कीजिएगा उसके बाद एक एप्लीकेशन दिखेगा आपको, जिसका 4.5 का रिव्यू होगा और 16 MB का होगा। 1 करोड़+ डाउनलोडर होगा। इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है आपको। जैसे इंस्टॉल पर प्रेस कीजिएगा इस तरह से इंस्टॉल होने लगेगा। देखिए यहाँ पे हो भी गया और इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको ओपन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉगिन यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं लॉगिन या रजिस्टर। यहाँ पे जैसे ही प्रेस कीजिएगा अप्लाई पर, उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अप्लाई पर सिंपली आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना और इसको लॉगिन पर सिंपली प्रेस कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा को फिलअप करके सिंपली लॉगिन को प्रेस करना है। जैसे के बाद सिंपली लॉगिन को प्रेस कर देना है। लॉगिन को प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई पर प्रेस करना है लॉगिन करने के बाद, और अप्लाई पर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे SSC GD वाला प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे अप्लाई पर इस पर प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नो प्रेस करके माई एप्लीकेशन पर प्रेस करना है। यहाँ से आपको चूज करना है 2026 और उसके बाद कंटिन्यू को प्रेस करना है। कंटिन्यू पर यहाँ पे जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो ये सब आपको भरा हुआ दिखेगा। आपको सेव नेक्स्ट करते जाना है आपको। उसके बाद गाइस जिस तरह से आप देख सकते हैं, आप क्या क्या भरे आपका सब यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से देखिए ये हो गया आपका, ये कोड है, ये आपका यहाँ पे भरे हुए हैं सब दिखाई देगा। चाहते हैं दूसरा भरने के लिए रिसीट पर प्रेस करके फिर से भर लीजिएगा, नहीं तो सेव नेक्स्ट पर प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद फिर आपको आएगा यहाँ से आधार ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन, इसको पूरा करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर प्रेस करना। देखिए यहाँ से आ जाएगा फेस ID वेरिफिकेशन सक्सेस। ओके पर सिंपली आपको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से आपको आना है। यहाँ पे लाइव फ़ोटो फिर यहाँ पे प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर परमिशन दे देना है। और ओके पर प्रेस करना है। फिर यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे प्रेस करके। देखिए यहाँ पे 10 से 20 के भी और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए सिग्नेचर। 300 DPI होना चाहिए और इसका 6 सेंटीमीटर विद और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ ब्लोअर अगर हो गया रहेगा तो आपका सिग्नेचर तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिग्नेचर अपलोड देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अपलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही अपलोड कर लीजिएगा उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली आ जाएगा और ओके पर प्रेस सिंपली करना है। एक बार आपको देख लेना है फॉर्म में क्या क्या गलत सही भरे हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। सेव नेक्स्ट पर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह से आएगा डिक्लेरेशन, आई एग्री पर प्रेस करना है। यहाँ से आपको कैप्चर डालना है KWADX और उसके बाद कैप्चर डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट को प्रेस कर देना है। जैसे ही सबमिट को प्रेस कीजिएगा उसके बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली। उसके बाद पेमेंट करने के लिए यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है। भाई अगर आप भी पेमेंट नहीं किए, अगर पेमेंट बाकी है तो सिंपली देखिए यहाँ से अपना अप्लाई पर प्रेस करना है। यहाँ पे प्रेस करना है, फिर अप्लाई पर माई एप्लीकेशन में जाना है। 2026
सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेक पेमेंट और वेरीफाई कम पेमेंट। अगर पेमेंट नहीं किए तो मेक पेमेंट को प्रेस करके और सिंपली आपको देखिए इसमें से किसी एक बैंक को चूज कर सकते हैं और चूज करने के बाद पे पर प्रेस करना है। जैसे ही पे पर प्रेस कीजिएगा उसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आएगा, नेट बैंकिंग आएगा, उसके बाद स्टेट बैंक डेबिट कार्ड आएगा, अदर बैंक डेबिट कार्ड आएगा, प्रीपेड आएगा कार्ड, उसके बाद यूपीआई आएगा लास्ट में। तो सिंपली हम यूपीआई से करेंगे, यूपीआई को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको क्यूआर आएगा, क्यूआर पर प्रेस करके देखिए यहाँ पे सिंपली और जाना है। उसके बाद पेमेंट कर लेना है अपने फ़ोनपे से। आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से गाइज, देख लीजिए पेमेंट हो चुका है और योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके पर सिंपली प्रेस करना है और जैसे ही ओके पर प्रेस कीजिएगा इसको क्लिक रिटर्न साइट टू ऑल्स ऑटोमेटिक 60 सेकेंड, ऐसे सी साइट पर ये चल जाएगा अपने आप रिडायरेक्ट होकर। देख लीजिए यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट पर प्रेस करके। भाई इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज। यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं।